नमस्कार साथियों। आज के इस क्लास के अंदर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम इस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यदि काजल को 16x 15x 17 लिखा जाता है तो मोनल को क्या लिखा जाएगा। कहा क्या गया है, आपसे कहा यह गया है कि काजल को 16x 15x 17 लिखा जाता है, यानी कि एक जगह संख्याओं का यूज किया गया है, फिर एक जगह अल्फाबेट का, और फिर एक जगह संख्याओं का। ठीक है, यानी कि साथियों आपसे कहा यह गया है कि काजल का जो संबंध ऐसे दिया गया है, यानी कि इनका जो संकेत ये लिया गया है, ऐसे ही आप मोनल को क्या लिखोगे, ये आपसे पूछा गया है। क्या कहा गया है, ये चीज आपसे पूछी गई है। देखते हैं काजल के अंदर इन्होंने क्या जो है रिलेशन लिया है, यानी कि जो संबंध इनके बीच में होगा वही अपने अगले वाले में होगा। अब यहाँ पे अपन को इनके क्रमांक तो पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों, इनके क्रमांक तो पता होना चाहिए। क्या है आपका 11 पर, उसी के बाद में ए आ जाएगा आपका 1 पर, जाएगा आपका 10 पर, जाएगा आपका 1 पर, एल आएगा आपका 12 पर। ठीक है सर जी, ये तो आपको साथियों पता चल चुका होगा। अब यहाँ पे रिलेशन ये देखना है कि इनमें रिलेशन क्या लिया गया है। यहाँ पे +5 हो रहा है सर जी, यहाँ पे 124 पे आता है। ठीक है साथियों, हम भी जानते हैं 124 पे आता है। अरे सर जी, यहाँ पे 23 प्लस किया गया है क्या? 23 प्लस नहीं किया गया है साथियों। मैंने आपको बताया था कि जब अगर ऊपर छोटी संख्या हो तो उसके जो है विपरीत क्रमांकों का योग जो होता है उसी में से अपन उसको लेते हैं। तो इनके विपरीत क्रमांकों का योग अपन को पता है 27 है। यहाँ पे 27 में से आप क्या माइनस करोगे कि आपके पास 24 आएंगे, तो कि सर जी हम -3 कर देंगे, यानी कि -3 करेंगे सर तो यहाँ 24 आ जाएंगे। बिल्कुल सही है साथियों, -3 यहाँ पे किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे जे 10 पर है और यहाँ पे 15 आ रहा है तो +5 किया गया है। वही वापस यहाँ पे भी 27 मानकर क्या किया गया है साथियों, -3 किया गया है। -3 किया गया है तो वापस 24 आ रहे हैं, 24 पर एक्स लिया गया है। क्या लिया गया है, एक्स लिया गया है, और वही वापस यहाँ पे 12 पर एल है और +5 कर दिया गया है तो यहाँ पे 17 लिया गया है। अब यहाँ पे साथियों एक बार उन्होंने संख्या ली है, प्लस की जगह संख्या ली है, फिर माइनस में उन्होंने संख्या का जो है, जो संख्या आपके पास आई उसका जो है अंग्रेजी का वर्णमाला का वर्ण लिया है, अल्फाबेट लिया है, फिर संख्या ली है, फिर अल्फाबेट लिया है, फिर संख्या ली है। तो ऐसा ही अपन को इधर करना है। क्या करना है साथियों, ऐसा ही इधर अपन को करना है मोनल। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को पता होना चाहिए एम 13 पर आता है। ठीक है सर जी, ओ 15 पर आता है, एन 14 पर आता है, ए 1 पर आता है, एल 12 पर आता है। ठीक है सर जी, ये तो हमें पता चल चुका है। अब यहाँ पे भी वही करना है, पहले में +5, फिर -3, फिर +5, फिर -3, फिर +5। अब यहाँ पे आपने देख लिया होगा पहले वाले में अल्फाबेट लिया है, क्या लिया है साथियों, संख्या ली है। यहाँ भी संख्या लेनी है आपको, 13 में 5 प्लस करोगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है सर जी, यहाँ पे संख्या ले ली है। उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 15 ओ ले लिया गया है, 3 माइनस करोगे तो 12 पे क्या आएगा, एल आएगा। सर जी यहाँ पे भी 12 आ रहा है, 12 पर एल आएगा, एल लो, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर लिया गया है। ठीक है साथियों, इसके बाद में एन पर 14 है, फिर +5 करोगे 19, यहाँ पे सीधी संख्या लेनी है तो 19 ले लो। ठीक है साथियों, यहाँ भी संख्या ली गई है। ठीक है, अब वापस से सर जी ऊपर छोटी संख्या है, नीचे माइनस की बड़ी है, -3 बड़ी है और ए पर 1 आ रहा है, वापस वही फंडा लगेगा साथियों। यहाँ पे 27 मानकर 27 में से 3 को माइनस करोगे तो कितने बचेंगे आपके पास, 24। कितने बचेंगे साथियों, 24। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स। 24 पे क्या आ रहा है साथियों, एक्स आ रहा है। यहाँ पे भी उन्होंने वर्णमाला का अक्षर लिया तो अपन भी वर्णमाला का अक्षर लेंगे। उसके बाद में वापस इन्होंने संख्या ली है, यहाँ पे भी संख्या ले रखी है, तो यहाँ पे भी 12 में 5 प्लस करोगे तो 17 आ जाएगा। क्या जाएगा साथियों, यानी कि 18 एल 19 एक्स 17 वाला जो भी ऑप्शन आपका होगा
वह क्या होगा साथियों, करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। पेपर के अंदर जिस भी ऑप्शन में ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, जिसमें भी ये आंसर आपको दिखे वह सही कर देना है। क्या कर देना साथियों, सही कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में, किसी सांकेतिक भाषा में हमारा को, किसी सांकेतिक भाषा में हमारा को INS लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा। साथियों यहाँ पे ध्यान ये देना है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है। किसी सांकेतिक भाषा में, यानी कि अपन कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, वही सांकेतिक वाली बात है। यहाँ पे किसी सांकेतिक भाषा में हमारा को INS लिख रहा है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे अपने पास 6 अल्फाबेट है, और लेकिन इसने क्या है, 6 अल्फाबेट को मिलाकर 3 ही अल्फाबेट लिए हैं। यानी कि इन 6 अल्फाबेट से ऐसा क्या इन्होंने संयुक्त किया है कि इन्होंने जो है यहाँ पे 3 में समा दिया है इनको, यानी कि आधा कर दिया है। क्या किया गया साथियों, आधा कर दिया गया है। तो यहाँ पे अपन को थोड़ा समझना है, कहीं ना कहीं इन्होंने इन अल्फाबेट के सहयोग से इन तीनों अक्षरों को बनाया। इतना सा तो अपन को समझना चाहिए, अपन को समझ में आना चाहिए कि सर जी ऐसे ही क्या होगा। बिल्कुल साथियों, ऐसा ही किया गया है। यहाँ पे इन्होंने अपन को पता है कि अपन कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, तो अपन को कहीं ना कहीं अल्फाबेट अच्छे से आना चाहिए। एज का क्या है क्रमांक 8 है, ए का क्या है साथियों 1 है, एम का 13 है, ए का 1 है, आर का 18 है, और ए का क्या है साथियों 1 है। ठीक है सर जी। अब यहाँ पे इनका भी देख लेते, आई का 9 है, एन का 14 है, एस का 19 है। ठीक है सर जी। अरे सर जी क्रमांक तो हमने निकाल लिए, लेकिन हमें पता क्या चल रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। 8 आ रहा है, 1 आ रहा, 13, 1, 18, 1, 1, 9, 14, 19। इनसे तो हमें कुछ पता नहीं चलने वाला, लेकिन साथियों नहीं चल रहा है। लेकिन अपन इतना सा तो आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन 6 शब्दों से 3 शब्द बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो है, इनका प्रयोग से ही तो ये शब्द बने हैं। इतना तो अपन को पता है, इनके प्रयोग से ये शब्द बने हैं। लेकिन कैसे बनाया गया होगा यही तो अपन को समझना है। यानी कि अपन को यही तो रिलेशन इसने कुछ तो दे रखा है, तभी तो अपन अगले वाले का निकाल पाएंगे। बिल्कुल सही है साथियों। कैसे निकाल पाएंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं अपन अगर इन दोनों का योग करें, इन दोनों का योग करें, इन दोनों का योग करें, फिर देखते हैं अपन 8 और 1 को जोड़ोगे तो कितने आ रहे साथियों, 9 आ रहे सर जी। यहाँ भी 9 है क्या, बिल्कुल बैठ रहा है। तो इधर जोड़ो, 13 और 1 को योग करोगे 14 आ रहा है, यहाँ भी 14 आ रहा है साथियों। बिल्कुल सही। 18 और 1 का करोगे 19 आ रहा है, यहाँ भी 19 आ रहा है साथियों। यानी कि कहने का मतलब यह है, इन्होंने क्या किया है, इन दो दो के जोड़े बनाकर इनका जो प्लस करके इनकी जो संख्या आई, उन्हीं का जो है यहाँ पे नीचे वर्णमाला का अक्षर ले दिया है। यही जो इनके बीच में संबंध है, क्या है साथियों, यही इनके बीच में संबंध है। तो करना आपको कुछ भी नहीं है, सीधा सा आपको भी इसके अंदर यही रिलेशन बिठा देना है। क्या करना है साथियों, यही रिलेशन बिठा देना है, जिसमें आपका जो है सही हो जाएगा।
एफ का क्या है 6 है, आर का क्या है साथियों 18 है, आई का 9 है, ई का 5 है, एन का 14 है, डी का 4 है। अब करना कुछ भी नहीं है, इनके बीच में भी प्लस कर देना है। 18 और 6 को आप प्लस करोगे तो कितना आएगा साथियों 24 आएगा। कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है सर जी। उसके बाद में 9 और 5 को करोगे तो साथियों कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है सर जी। और 14 और 4 को करोगे तो साथियों 18 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो अल्फाबेट आपके पास आए हैं इनके क्रमांक लिख देने हैं साथियों। क्या करना है क्रमांक लिख देने हैं। यहाँ पे 24 पे क्या आता है आपका एक्स आता है। क्या आता है साथियों एक्स आता है। वहीं 14 पे एन आता है। वहीं 18 पर आर आता है। यानी कि एक्स एन आर वाला ऑप्शन आपका साथियों क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा साथियों करेक्ट आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन में एक्स एन आर आपको दिखे वही आपका क्या होगा सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक निश्चित कोड भाषा में एक निश्चित कोड भाषा में TIRE टायर को 5972 5972 तथा रेड READ को 7283 7283 लिखा जाता है। लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में उसी कोड भाषा में DIET को क्या लिखा जाएगा। DIET को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन में ध्यान देना एक निश्चित कोड भाषा में यानी कि वही कोडिंग डिकोडिंग वाली बात की जा रही साथियों संकेत वाली बात की जा रही। किसी निश्चित कोड भाषा में टायर को यानी कि TIRE को 5972 यानी कि 5972 लिखा जाता है। ठीक है जैसा जैसा ये बोलते हैं वैसे वैसे अपन को करना है साथियों। फिर रेड को 7283 7283 लिखा जाता है। किसको रेड को READ को 7283। ठीक है जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता है वैसे वैसे आपको रीजनिंग में करना है। आंसर चल के आपके पास आएगा कि मैं आ गया। ठीक है ना। तो मेहनत करना पड़ेगा बेटे। थोड़ी सी मेहनत तो करना पड़ेगा साथियों। तो उसी कोट भाषा में डाइट को क्या है DIEOT को क्या लिख दोगे। यानी कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दो चीजें अगर उसने दे रखी है तो तीसरी चीज यहाँ पर यूं आसानी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं साथियों। इसीलिए दो चीजें दी हैं। यहाँ पे जो आपको ये शब्द दिए गए वे इन्हीं में से उठाए गए हैं। डी आपको यहाँ पे मिल रहा है। डी यहाँ भी मिल रहा है। आई आपको यहाँ पे मिल रहा है। आई यहाँ भी मिल रहा है। ई आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ भी मिल रहा है। टी आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ भी मिल रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन क्रमांकों को जो है इन इनके ये स्थान पर जो क्रमांक है वही आपको यहाँ उतार देने हैं।
यहाँ पे लिख देने हैं, यानी कि यहाँ पे लिख देने हैं। टी का क्या है साथियों 5, टी पे आ जाओ 5। ई का क्या है 2। सर जी ये तो 2 जगह दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह क्रमांक सेम रहेगा। अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो क्रमांक भी कॉमन रहेगा साथियों, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 लिख दो। आई का क्या है साथियों 9 है, तो यहाँ 9 लिख दो। और उसके बाद में डी का क्या है साथियों 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दो। यानी कि ऑप्शन के अंदर 3, 9, 2, 5 वाला जो भी ऑप्शन होगा वह आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा साथियों, करेक्ट आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।